तो रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। आज डे 2 का क्लास है। पहला दिन हम नोट दिए थे, जिन लोग क्लास में नहीं थे ऐसे फॉर्मेट होगा, एक बार सुन लो और एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग का फिनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट ऐसे होता है, जैसे फिनेंशियल अकाउंट बनाते मतलब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट जैसा। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये जीपी होता है। ये जीपी यहाँ पे बाई जीपी बीडी होगा, और यहाँ पे पीएल में सारा एक्सपेंस लिखते हैं, लास्ट में नेट प्रॉफिट होता है, इधर इनकम लिखते हैं। ये है फिनेंशियल अकाउंट। इसका जो नेट प्रॉफिट है उसका साथ कॉस्ट अकाउंट का नेट प्रॉफिट वैरी करता है। कॉस्ट का नेट प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके साथ डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट हो गया, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करने के बाद वर्क कॉस्ट आया। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ेंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट सेल वैल्यू। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है तब हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं। हम लोग कॉस्ट अकाउंट जैसे बीआरएस करते थे, पासबुक का साथ कैशबुक का डिफरेंस में बीआरएस करते थे, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट का साथ फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट का डिफरेंस होने से हम लोग बीआरएस करेंगे। बीआरएस जैसा यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड एज पर फिनेंशियल अकाउंट करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट का साथ उसका प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है तो रिकॉन्साइल करते हैं। तो हम लोग मानो कॉस्ट का प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट में जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। सोचो कॉस्ट में कोई भी एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है तो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ऐड होगा तो एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट लेस होगा। बहुत सारे इनकम है फिनेंशियल अकाउंट में लेते हैं, बहुत सारे इनकम डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कॉस्ट में नहीं लेते हैं, तो फिनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा, ऐड कर लेगा। बहुत सारे एक्सपेंस है कॉस्ट में नहीं लेते बट फिनेंशियल में लेते हैं, तो तब फिनेंशियल का प्रॉफिट कम है तो कॉस्ट अकाउंट कम कर देगा। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब क्या है, प्रॉफिट कम है हम जोड़ेंगे, अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट ऐड करेंगे, लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, करके रिजल्ट ऑटोमेटिक फिनेंशियल अकाउंट आएगा। ऐसे एक सम हम करवाए थे, अभी एक सम करवाएंगे, सम नंबर 16। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, सम नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज अ नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,75,000। तो हम नेट लॉस दिया तो उसको ब्रैकेट कर देते हैं, तो लिखो 16 नंबर ना, नेट लॉस कॉस्ट के ऊपर एज पर कॉस्ट अकाउंट। इसका ऑलरेडी वीडियो जो सिखाए थे पहला क्लास वो दिया हुआ है, तुम लोग यूट्यूब में देख लोगे। 8,75,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। यूट्यूब में जब लिखोगे एक बार पॉज करो, लिखो, एक बार पॉज करो, तब सीख पाओगे। तुम डिटेल स्पीड में देख लोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐड थोड़ा गैप छोड़ के लेस कर देते हैं जैसे बीआरएस करते थे। अब एक एक एक्सपेंस हम अलग से सोचेंगे। हम यहाँ पे तुम लोग को दो अकाउंट साइड बाय साइड दिखा दे रहे हैं। मानो एक कॉस्ट अकाउंट है, यहाँ पे बाय ये फिनेंशियल अकाउंट है, दोनों का प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। फिनेंशियल अकाउंट है, यहाँ पे बाय सेल्स है, मानो दोनों का सेल सेम है, मानो दोनों का सेल सेम है, और नेट प्रॉफिट दोनों का देखना है। हम लोग कॉस्ट अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ऐड होगा ना लॉस होगा।
कॉस्ट अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट अकाउंट दिया है। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है तो ऐड करेंगे, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा है तो लेस करेंगे, या फिनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा है तो कॉस्ट अकाउंट ऐड करेंगे, अब फिनेंशियल का प्रॉफिट कम है तो कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा, लेस करेगा। ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं। पहले फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर चार्ज मीन्स ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा चार्ज किया कॉस्ट में, मतलब यहाँ पे मानो 1 लाख दिया मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना दिया 1,47,500, 1,47,500। यहाँ पे क्या बोला, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो 1 लाख हटा दे, तो 1 लाख सेटअप कर दे तो क्या बोला वहां पे लैंग्वेज में 47,000 ज्यादा चार्ज किया, 47,000 ओवर चार्ज तो 47,500, तो 47,500 जब ओवर चार्ज है, इसका एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, एक्सपेंस ज्यादा होने से प्रॉफिट कम है, तो कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा, ऐड करेंगे। तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, इसको ब्रैकेट कर दो ऊपर में, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज, ओवर एब्जॉर्ब दिया तो ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट कितना है 47,500। मतलब जिसका एक्सपेंस ज्यादा है उसका प्रॉफिट कम है, ये कॉस्ट का एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का बारे में बोला, अंडर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में कम चार्ज किया, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे लेस। एडमिन ओवरहेड, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट 32,750। 32,750। ओके। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, फिनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया 2,25,000। डेप्रिसिएशन हम करते हैं, ये लिखने से और भी इजी लगेगा, जब भी प्रॉब्लम होगा ऐसे लिख लोगे। फिनेंशियल अकाउंट में कितना चार्ज किया 2,25,000, और कॉस्ट में कितना चार्ज किया 2,42,000। तो कॉस्ट में ज्यादा चार्ज किया तो एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन जितना ज्यादा होगा क्या होगा, प्रॉफिट उतना कम है, तो कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा ऐड करेंगे। एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट लो, प्रॉफिट लो तो एक्सपेंस जितना हम लोग प्रॉफिट लेके सोचेंगे, एक्सपेंस लेके नहीं, एक्सपेंस ज्यादा मीन प्रॉफिट लो, तो ये क्या करेगा दोनों का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा ओवर हम जानते हैं। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज 17,000 इन कॉस्ट अकाउंट कितना 17,250। 17,250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 62,750। हम लोग कॉस्ट शीट में कभी दिखाते नहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना डाला, फिनेंशियल में 62,750। इंटरेस्ट डाला 62,750। फिनेंशियल का क्रेडिट से ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट से ज्यादा, तो फिनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है कम है, कॉस्ट अकाउंट क्या करेंगे ऐड। लिखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट, income from investment not considered in cost account।
कितना है? 62,000 62,750। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इनकम टैक्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम एक बीच का हम बाद में बताएंगे, इसको बाद में बता रहे हैं। ये दोनों जो है ये तो फिनेंशियल पीएल का डेबिट करते हैं। फिनेंशियल पीएल में डेबिट साइड में लिखते हैं इनकम टैक्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बट कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट शीट में कभी किए इनकम टैक्स प्रीलिमिनरी नहीं करते। फिनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंस डाला, फिनेंस का प्रॉफिट क्या है? कम है। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट क्या है? तो क्या करेंगे? लेस। क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। लिखो एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट बोल के लिखो। कॉस्ट अकाउंट और दोनों ऐड कर देंगे। हाँ, एक साथ कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। क्या क्या अमाउंट है? 27,500 34,000 लेस हो जाएगा। आप बोलेंगे ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस मतलब तुम्हारा नाम से शेयर है और किसी का नाम पे ट्रांसफर कर दिया, कंपनी फीस लेता है। ट्रांसफर फीस एक कंपनी के पास इनकम है। ट्रांसफर फीस इनकम है। इनकम फिनेंशियल अकाउंट में 12,500 क्रेडिट में डाल दिया। फिनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट में 12,500 डाल दिया, तो फिनेंशियल अकाउंट का तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट तो कम है, तो क्या करेंगे? ऐड। देखो ट्रांसफर फीस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। ब्रैकेट में इनकम लिख देते हैं। ट्रांसफर इनकम है नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 12,500। आप क्या करेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट जो बनाए हम, ओपनिंग स्टॉक कम है। ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम तो पीएल डेबिट में आता, तो ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा है, तो क्या करेगा? लेस। अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट लिखो। 6252। अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 6250। अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कम है कॉस्ट अकाउंट का। क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब क्या? क्रेडिट से टोटल कम है तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। कॉस्ट अकाउंट का नेट प्रॉफिट कम है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो ये 17,500। इन कॉस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 17,500। 17,500। अब यहाँ से यहाँ तक सारा जोड़ देते हैं। 1,57,500 उसके जोड़ेंगे मतलब माइनस करेंगे। वो तो नेगेटिव में है, ये तो नेगेटिव में है। माइनस प्लस, माइनस 20 प्लस 20 कितना हो रहा है? कम होगा। ये तो नेगेटिव आइटम है, लॉस है। স্যার ওইটা আসলে মানে একটা যেটা
7 लाख 17,500 हाँ सर 17,500 ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट होगा। ये दोनों जोड़, ये तीनों जोड़ो, कितना हो रहा है? हो गया सर 73,750 73,750। ये दोनों जोड़ देंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हाँ सर माइनस माइनस कितना आ रहा है? बस तो 7,91,250 ये भी ब्रैकेट होगा। हाँ सर नेट लॉस एज पर फिनेंशियल अकाउंट, नेट लॉस एज पर फिनेंशियल अकाउंट, नेट लॉस एज पर फिनेंशियल अकाउंट। देखो आंसर में वही है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट का रिजल्ट दे दिया, सर टेढ़ा यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंट का भी रिजल्ट दे दिया। ये देखो दोनों आंसर आ गया। कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो फिनेंशियल में पहुंचेंगे, और फिनेंशियल से स्टार्ट करें तो कॉस्ट में पहुंचेंगे। बट हम फिनेंशियल से स्टार्ट करते जो जो ऐड किया वो लेस करेंगे, और जो लेस के ऐड करेंगे। यहाँ पे तीन चीज का जरूरत है, एक कॉस्ट अकाउंट का जरूरत है, एक फिनेंशियल का प्रॉफिट जरूरत है, एक रिकॉन्सिलेशन है। ये दो यहाँ पे दोनों प्रॉफिट दिया, इसलिए रिकॉन्सिलेशन सेव कर लिए। नहीं दिया रहता तो आपको कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ता, फिनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ता, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता। ये सम हो गया, आंसर आ गया। सम नंबर 19 में तुमको देखो यहाँ पे फिनेंशियल बिल करके ही दे दिया। देखो परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, एक्सपेंसेस बहुत सारा डाला, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, फिनेंशियल बिल के हिसाब से नेट प्रॉफिट दे दिया। तुमको यहाँ पे बोला कॉस्ट अकाउंट का हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा निकालने, बट कॉस्ट अकाउंट में कोई कुछ कुछ वेरी हो रहा है, जो जो चेंज होगा वो बोल दिया यहाँ पे। तो हम कॉस्ट अकाउंट का हिसाब से नहीं कर पाएंगे सब में। इस सब में तुम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट देके स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लिखो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट 31,000। फिनेंशियल से हाँ, ऐड थोड़ा छोड़ के लेस करते हैं। अब एक एक आइटम देखते हैं। यहाँ पे देखो परचेज के बारे में सब में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मानेंगे दोनों का सेम, जो सेम होगा उसका कुछ नहीं करना है। वेजेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, वेजेस भी दोनों का सेम, कॉस्ट अकाउंट का फिनेंशियल अकाउंट का सेम मान लिए, कुछ नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 24,000 दिया फिनेंशियल अकाउंट में। तुम लोग को जैसे सिखाता है यहाँ पे बना लेते हैं। मानो ये कॉस्ट अकाउंट है और यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिनेंशियल में चार्ज किया 24,000, यही तो। बट कॉस्ट अकाउंट में नीचे बोला 150% ऑफ वेजेस बोला। वेजेस कितना है? 20,000 है, 20,000 का 150%। 30,000 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000 का 150% करे तो 30,000 चार्ज किया। किसमें? कॉस्ट में। तो कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा है ना कम है? ज्यादा, मतलब प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट का कम है। कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फिनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है। हम फिनेंशियल का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। फिनेंशियल क्वेश्चन करेगा, हम क्या करें? फिनेंशियल का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे बोलो? फिनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है ना कम है? ज्यादा है तो फिनेंशियल लेस करेगा। लेस करो, लिखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट, ये लिखना होगा। इन फिनेंशियल अकाउंट 30,000 माइनस 24,000। 6,000 अरे तुम लोग का अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अंडर न ओवर, एक्सपेंस ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है। हम लोग फिनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट किया, मतलब फिनेंशियल अकाउंट ही क्वेश्चन करेगा क्या करना
है ना। ये फर्स्ट है अच्छा। financial का है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अब एडमिन लेके सोचते हैं। फिनेंशियल में चार्ज किया 10,000, तो हम नीचे फिनेंशियल में वो चीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिनेंशियल में डाल देते हैं 10,000। फिनेंशियल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना डाला? 10,000। पर कॉस्ट अकाउंट में एडमिन एक्सपेंस कितना है? 14,300 कितना हुआ एडमिन एक्सपेंस? यहाँ पे बोला 14,300 एडमिन सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है? 1,43,000 है, उसका 10% मतलब 14,300। तो फिनेंशियल का एक्सपेंस कम है, तो फिनेंशियल का प्रॉफिट क्या है? expense क्या प्रॉफिट फिनेंशियल का एक्सपेंस कम है तो फिनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है। तो फिनेंशियल अकाउंट हम तो कॉलेज फिनेंशियल अकाउंट क्या करेगा? क्वेश्चन करना है, लेस करेंगे। तो लिखेंगे एडमिन एक्सपेंस, ऊपर वाला फैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर चार्ज था, ये भी तो अंडर चार्ज है। एडमिन एक्सपेंस अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट। कितना डिफरेंस? 4,300 4,300। 14,300 माइनस 10,000। इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिनेंशियल में कितना चार्ज किया? 16,000। फिनेंशियल में चार्ज किया 16,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फिनेंशियल में चार्ज किया कितना? 16,000। अब कॉस्ट अकाउंट में कितना चार्ज किया? नीचे बोला सेलिंग 10% ऑफ सेल्स ही है, वही 14,300। इसमें भी 14,300। इसके मतलब फिनेंशियल में ज्यादा एक्सपेंस है। हाँ financial में होगा। ज्यादा एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट क्या है? कम है। तब क्या करेंगे? ऐड। तो लिखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड in financial account ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट। कितना है? 1,700। ओके। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखो फिनेंशियल में चार्ज किया 2,000, बट कॉस्ट में चार्ज किया 2,400। फिनेंशियल में चार्ज किया 2,000 डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट में कितना है? तो डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, तो कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंट में, तो प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है, तो लेस करेंगे। लोग डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट, अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट कितना है? 400। अब स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो फिनेंशियल में 2,000 चार्ज किया और कॉस्ट अकाउंट में 4,000 चार्ज किया। क्लोजिंग स्टॉक फिनेंशियल में 2,000 चार्ज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड में आता, यहाँ पे 2,000 चार्ज किया, आप कॉस्ट में कितना चार्ज किया? किसका प्रॉफिट ज्यादा है? ठीक से सोच के बोलो। कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, फिनेंशियल का प्रॉफिट कम है। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो फिनेंशियल का क्लोजिंग स्टॉक कम है, फिनेंशियल का प्रॉफिट कम है, तो क्या करेगा फिनेंशियल अकाउंट? फिनेंशियल अकाउंट क्या करेगा? ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट। कितना है?
2000 हम्म 2000 और कोई आइटम छूटा है? नहीं इनकम कुछ है नहीं, तो यहाँ तक एंड कर देते हैं। अब ऐड करो 3700, 34,700। नीचे सारा आइटम जोड़ देते हैं 10,700, 24,000 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। हो गया समझ? ये लोग का नहीं हो पाया, और एक बार देख लो, वो छोटा कर दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिया, देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दे दिया हाँ दे दिया 86,250। ऐड और लेस, कितना था पैसा 86050 इसके बाद एक एक चीज लेके सोचेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट में इतना डाला, फिनेंशियल में उतना डाला। बोलो किसका प्रॉफिट क्या है? हम लोग कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट किए हैं। हाँ ये कॉस्ट अकाउंट है और एक फिनेंशियल अकाउंट है। और बता दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट में कितना दिया? 18,300। और फिनेंशियल में कितना दिया? कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट से सोचना होगा। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है? कम है कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, लेस करो। স্যার ওটাই তো আমি अंडर वैल्यूएशन ऑफ বাবা স্যার ওটাই তো আমি বললাম আপনি ভুল কেন বললেন अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट कितना है डिफरेंस? जो किस बोल रहे हैं 700 700। ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट अकाउंट नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट का 21,000 है, फिनेंशियल का 19,800। कॉस्ट का 21,000 है, कॉस्ट का 21,000 है, अब फिनेंशियल का कितना? 19780 किसका प्रॉफिट ज्यादा है? ना 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 फाइनेंशियल 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 तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, सर कॉस्ट की करे बेশি क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, पीएल अकाउंट है ये, तो कॉस्ट का अकाउंट क्या करेगा? लेस करेगा। लेस करेंगे तो लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? 1,200। हाँ सर इसके बाद देखो 600 डिविडेंड रिसीव एज डिविडेंड। ये जो डिविडेंड रिसीव फिनेंशियल का प्रॉफिट क्या है बोलो? फिनेंशियल का प्रॉफिट यहाँ पे 600 है, यहाँ पे है नहीं। फिर का प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है, बढ़ गया तो कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा? ऐड करेगा। डिविडेंड रिसीव्ड but not credited in financial account in cost account 600 dividend received but not credited in cost account। अच्छा, ये जो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीवियस रिटर्न ऑफ,
ये तीनों फिनेंशियल में ही चार्ज करते हैं। फिनेंशियल में चार्ज करते हैं मतलब फिनेंशियल अकाउंट में डेबिट में डालते हैं, कॉस्ट में नहीं है। तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, तो लेस करो। एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट लेके सोचेंगे। जितना डेबिट साइड बढ़ेगा, जिसका डेबिट साइड ज्यादा है उसका प्रॉफिट कम है। टेंशन में वो चीज नहीं है तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो लेस करेंगे। क्या क्या है बोलो, क्या क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1000, 1000, 2500 हाँ, और 3000, 12 टोटल होगा 4 5 6500। 6500। इसके बाद देखो ओवरहेड इनकर इतना, बट ओनली इतना हुआ रिकवर कॉस्ट अकाउंट में होता है। मतलब फिनेंशियल में 40,600 चार्ज किया, फिनेंशियल में 40,600 ओवरहेड चार्ज किया, बट कॉस्ट अकाउंट में चार्ज किया 38,500। अब बोलो, फिनेंशियल में 40,600 चार्ज किया और कॉस्ट में 38,500। कॉस्ट का एक्सपेंस कम है, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है। राइट राइट राइट। तो लिखो लेस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,100। डिविडेंड फिनेंशियल में लिखते हैं, फिनेंशियल लिखे मतलब फिनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंट ज्यादा करेगा। आप जोड़ के यहाँ पे तो ओनली 600 करते हैं, 86,850। ये सारा जोड़ो, 10,000। ये प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल। ओके, सम देख लो।